हेलो डियर, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टरनेट टीचर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। आप सोचेंगे कि एक्सपोनेंट में क्या क्या पढ़ना है, तो ज़्यादा कुछ एक्सपोनेंट में पढ़ना नहीं है। 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। आप सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 बातें पहले बता देता हूँ, उसके बाद इन सब सारे क्वेश्चनों पर हम चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है कि एक्सपोनेंट में हम लोग को पढ़ना क्या है, क्या देखना होता है। तो एक्सपोनेंट में हम लोग को पहले देखना होता है कि बेस, जैसे यहाँ पे x जो लिखा हुआ है ये हमारा बेस है, और इसके ऊपर में जो लिखा रहता है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। तो नीचे जो लिखा है उसको बेस बोलते हैं, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पावर बोलते हैं। तो कुछ चीज़ इस तरीके से लिखा हो x इंटू एक्स इंटू एक्स, अगर इस तरीके से लिखा हो, इसके कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का या फिर अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई नंबर हो, उसका अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई फॉर्म में हो, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई फॉर्म में और बेस भी से लगातार सेम है, एक्स एक्स एक्स, पावर कुछ भी हो सकता है। तो बेस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। देखे होंगे कि यहाँ का 1, यहाँ का 1, यहाँ का 1, 1 1 1 जोड़ के x⁻³ हो गया। अगर वही चीज़, ये दूसरी बात, अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं कि पावर को माइनस कर लेते हैं। तो 4 - 3, यहाँ 4 था, ये 3 था, माइनस हो के 1 आ जाएगा। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। इसी 2 बातों पे अभी मैं आपको 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा सीक्वेंस में। ये पहली क्वेश्चन है। आप इसमें क्या कर रहा है कि सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है। अब वहाँ पे x था, यहाँ पे ABCD है, ठीक है। वहाँ पे x था, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो नीचे जो कुछ भी लिखा हो, अभी बताया कि नंबर हो, अल्फ़ाबेट हो, कुछ भी हो, नीचे जो लिखा रहेगा वो बेस होगा, उसके सर पे कुछ भी लिखा होगा, ये वाला, ये पावर होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है a⁵ इंटू लिखा हुआ है, ना कुछ अगर मल्टीप्लाई का साइन ना हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह मल्टीप्लाई है। कोई भी 2 वेरिएबल्स, इसको वेरिएबल बोलते हैं, या फिर कोई भी 2 अल्फ़ाबेट के बीच में साइन होता है, मैथ्स में मल्टीप्लाई का साइन होता है। यह a⁵ है इंटू b⁻² है। नीचे दिया गया है डिवाइड में a⁵ इंटू b⁻−3। अभी मैंने क्या बताया कि जहाँ बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो पावर ऐड होगा, डिवाइड में होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। यहाँ तो देख रहे हैं कि एक ही ऊपर में है, एक ने ए नीचे है, मतलब ये दोनों डिवाइड में है, मतलब पावर माइनस होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो पावर माइनस होगा तो देख लिया कि ए यहाँ का 5 और ये नीचे का 2 जाके 5 - 2, यहाँ b का 2 है, ये पहले से यहाँ -3 है। तो हमने अभी पढ़ा क्या है कि x⁴ लिखा रहेगा, या फिर x⁻, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये जाके क्या होगा x⁴ - 2। लेकिन पहले से ही अगर माइनस लगा हुआ है x⁴ -x⁻², तो ये माइनस तो हम जो बोलते हैं कि डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, वो वाला रहता है। लेकिन पहले से अगर माइनस लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, x⁴, ये माइनस कौन सा है, ये नियम के अनुसार जो माइनस बोला जाता है वो है, लेकिन नंबर में पहले से माइनस है तो इस तरीके से लिखें। वही काम यहाँ हुआ है, b के पावर 2 है माइनस, फिर ये -3, यहाँ का -3 जो इसमें आ गया है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3, तो आंसर हमारा हो जाएगा a⁵ b⁵5। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 15y⁸ डिवाइड है 3y⁻3। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 15y⁸ और 3y⁻3 है। जब कभी भी होगा सेम वेरिएबल के साथ माइनस होगा, सेम वेरिएबल के साथ प्लस होता है, सेम वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर कुछ नया रिजल्ट निकालता है, डिवाइड होकर कुछ नया निकालता है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा कि 15 / 3, ये नीचे का ये जो 3 है यहाँ डिवाइड में आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया है कि बेस सेम हो और वो डिवाइड में हो तो आपस में जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ का पावर 8 और यहाँ का पावर 3, 8 - 3, तो इसको 3 को काटेंगे 15 को, तो 5 बार में वही 5 है, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5। ये
अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ भी बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसी तरीके का हूबहू क्वेश्चन है, बस नंबर यहाँ एक्स वाई आ गया है, वहाँ कुछ नंबर था और कुछ अल्फ़ाबेट थे, यहाँ सब अल्फ़ाबेट हैं। अभी बताया कि इसको मैंने थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिया है थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, कि x टू द पावर 10 y के पावर 6 ये वाला डिवाइड नीचे आ जाएगा, x के पावर 3 y के पावर -2। अभी बताया है पहले वाला जो क्वेश्चन था वो उस तरीके से है, बेस यहाँ भी x है यहाँ भी x है, लेकिन दोनों डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगा, 10 में से 3 चला जाएगा। y सेम चीज़ वही है, 6 -2 है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो x टू द पावर 7 y टू द पावर 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फिर उसी तरीके से है, हर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, लेकिन क्या है कि कंसेप्ट एक ही है कि अगर मल्टीप्लाई में होगा बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, अगर बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा। अभी देखिए मैं थोड़ा इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई में थोड़ा इस तरीके से लिख लिया हूँ, डिवाइड मतलब ये हो गया डिवाइड। ठीक है, 5 15 जेड की पावर 16 जेड की पावर -11, तो 5 को मैंने जैसे ही काटा तो 3 बार में ऊपर बचेगा 1, तो ये आ गया 1/3। ठीक है, इनटू जेड के पावर 16 था, नीचे जो माइनस है ये माइनस आएगा और पहले से नंबर माइनस वो लिखा जाएगा, तो 11 में 16 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा जेड के पावर 27 और नीचे ये जो 1/3 है 1 में मल्टीप्लाई होगा किसी भी नंबर से तो वो नंबर खुद रह जाता है, और नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया कुछ भी होगा आप कमेंट करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर रफ स्पेस छोड़ दिया है कि आपको थोड़ा सा एक दूसरा तरीके से बता सकता हूँ मैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से बने, दूसरे तरीके से आदमी को जिस टाइम पे हिट कर जाए वो ठीक रहता है। इसमें मैंने क्या किया है कि कभी भी आपको सोचो कि मैंने कैसे सोचा कि इस तरीके से लिख सकते हैं, आप पहले पावर देखो बाहर का और नीचे वाला देखना कि क्या है। नीचे अगर 2 है तो समझ जाना अंदर का भी जो अंदर का जो टर्म होगा ये ब्रैकेट के अंदर का पक्का ये भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ नीचे 3 होता तो पक्का पता चलता किसी न किसी का अंदर जो होगा वो क्यूब होगा। आगे क्वेश्चन उस तरीके से आएंगे। तो मैंने 36 को देखते लगा कि ये 6 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 है। ठीक है, तो जब दोनों के पावर 2 है तो मैंने क्या सोचा कि डायरेक्ट होल पावर 2 लिख देता हूँ, 6x के पावर 2, कि ये 2 इसके लिए भी रहेगा ये 2 इसके लिए भी रहेगा, तो मैंने होल पावर लिख दिया। फिर उस पूरे के पावर में ये था मेरा 1/2, उसको मैंने लिख दिया। अब क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर रहता है, ब्रैकेट रहता है घेरा हुआ, तो वो क्या हो जाता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे x के पावर 2 फिर से इधर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको x के पावर 4 लिख सकते हैं। उसी तरीके से 2 था 1/2 है तो 2 × 1/2 कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कुछ नहीं, 6x के पावर 1 बचेगा, मतलब 6x रहेगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा तरीका। किसी भी नंबर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। किसी भी नंबर का पावर अगर 1/2 लिखा हुआ है मतलब वो नंबर रूट में इस तरीके से होगा। किसी भी नंबर का पावर 1/3 लिखा हुआ है इसका मतलब है वो क्यूब रूट, यहाँ 3 रहेगा और x हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी फिलॉसफी पे, इसी ट्रिक पे अब ये क्वेश्चन चलेंगे। ये पूरा देख रहे हैं हम लोग कि 36x² है, इसके पावर में 1/2 है। अभी मैंने बताया कि किसी भी नंबर का पावर अगर 1/2 है तो पूरे रूट में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 36x² है, पूरा नंबर एक बार देख रहे हैं, ये पूरा नंबर को मैंने एक बार देखा तो देखा कि उसके पावर 1/2 है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रूट में डाल देता हूँ इस तरीके से 36x²। अब आप जानते हैं कि रूट के अंदर से बाहर निकलने के लिए 2 नंबर का अगर सेम पेयर बन जाता है तो एक नंबर बाहर निकल जाता है, तो मैंने इसको क्या कर सकता है 6 × 6 और इसको x² को x × x लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी आपने बताया 2 6 रहेगा उसके बदले 1 6, 2 x रहेगा उसके बदले 1 x, गुना होके 6x, सेम नंबर आ गया। आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कोई अल्टरनेट टीचर आए हैं। मैं और भी तरीके अच्छे बताऊंगा, आप लोग पहले ज्वाइन तो कर जाएं मेरे साथ। अब अगली क्वेश्चन को देखिए क्या है। इसमें मैंने वही बताया था
अभी पीछे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नंबर किसका क्या करना है। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि बाहर देखिए क्या लिखा है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे अगर 3 लिखा हुआ है तो पक्का पता चलेगा आपको कि अंदर का जो नंबर है वो पक्का किसी न किसी नंबर का क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो मैंने पता पकड़ लिया कि अच्छा ये पावर 3 होगा किसी न किसी का। और इसका भी मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊँगा, ठीक है। अभी देख लीजिए, फ़िलहाल जो मैंने अभी सॉल्व किया उसको देख लीजिए। 125 है, मैंने एक्स क्यू को नीचे क्यों लिखा है? जब कभी भी निगेटिव रहे, किसी भी नंबर का पावर में अगर निगेटिव रहे तो उसको आप 1 के बटा में लिख लीजिए। जैसे मेरे कहने का मतलब x के पावर -1 लिखा हुआ है तो हम इसको 1 बटा x लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। वही काम मैंने किया है, x के पावर -3 यहाँ पे है तो मैंने उसको x के पावर 3 नीचे ले आया, होल टू द पावर 1/3 लिख दिया है, ठीक। फिर मैंने देखा कि यहाँ 125 जो है मुझे लगा कि 5 का क्यूब है, लगा नहीं है 5 का क्यूब है, और नीचे का जो x है वो x क्यूब है। तो मैंने अलग अलग इसको 5 का क्यूब लिख दिया, x का क्यूब लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि ये दोनों, फिर मैंने सोचा कि यहाँ भी 5 के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 3 है, तो क्यों ना होल पावर 3 लिख देता हूँ। होल पावर 3 लिखने का मतलब है कि ये जो 3 है इस बेचारे 5 के लिए भी है और x के लिए भी है, दोनों पे 3 होंगे। तो 5/x मैंने पूरे बाहर में 3 लिख दिया और ये 3 1/3 लिख दिया। अभी बताया कि पावर के पावर रहेंगे और ब्रैकेट में रहेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 3 हमारा कट जाएगा, तो बचा 5/x। अब दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, कि वो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। इतना लिखने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, फिर आप जल्दी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। करना क्या है कि मैंने अभी बताया आपको कि किसी पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि किसी भी नंबर का पावर अगर मान लेते हैं कि x के पावर 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है। इतना बात समझ गए आप। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इतने छोटे से जगह में आसानी से कर सकता हूँ। अभी लिखा हुआ है ये कि 125 x टू द पावर -3 के पावर में लिखा हुआ है 1/3। तो अभी आप देखिए कि किसी भी नंबर को, उस पूरा नंबर को मान लेता हूँ कुछ भी एक नंबर, उसके पावर में 1/3 लिखा हुआ है, तो मैं सोचूंगा कि क्यों ना इसको ऐसे लिख देता हूँ 125 x के पावर -3। फिर आपको माइनस देख के चक्कर आने लगा होगा, ना तो जीवन में माइनस रखना है, निगेटिव चीज़ रखना है, और ना ही क्वेश्चन में निगेटिव रखना है, ठीक है। अब इसको हटाएंगे कैसे? अभी मैंने बताया आपको कि आप उसको 1 बटा लिख दीजिए, तो आप करेंगे कि 125 × 1 बटा x के पावर 3, ये रूट ऐसे रह जाएगा और ये पावर 3 है। यहाँ 3 लिखने का मतलब है कि जो भी अंदर का नंबर होगा, ये और ये 3 पेयर बनेगा, नंबर 3 होगा तो उसके बदले 1 बाहर निकलेगा। तो मैंने 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5 बटा में x को क्या लिख सकता हूँ, x × x × x। आप देखेंगे कि 3 5 के बदले 1 5 निकलेगा, यहाँ 3 रहेगा, नीचे x रहेगा। यहाँ 3 है इसलिए 3 नंबर के बदले 1 बाहर आ रहा है, समझिएगा। पीछे 2 लिखा हुआ था इसलिए 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आ रहा था, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5 का 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देख के आपको क्या लग रहा होगा कि 2 है, x² है, -y के पावर 3 है, -2 है। घबराना एकदम नहीं है। मैं क्या बोला हूँ, क्वेश्चन देख के आप अगर घबरा गए मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहली सी बात है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आपको बस ये सोचना है कि जैसा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करते हैं, या तो आंसर आएगा या फिर आंसर नहीं आएगा। यही हो सकता है, 2 बातें, या तो आंसर आएगा या फिर आंसर नहीं आएगा। तो पहले क्या घबराना कि क्या होगा, पहले कर ही के देख लेते हैं। बन गया तो जय जय, ना बना तो कोई बात नहीं है। ना बना तो कोई बात भी ऐसे छोड़ मत देना है, फिर देखना है कि हाँ कोई अल्टरनेट टीचर है, चलो उनसे मिलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीवन से भी और क्वेश्चन से भी माइनस को इग्नोर करना है, हटाना है, उसको रहने ही नहीं देना है। ना जीवन में निगेटिव बातें रहना, ना निगेटिव लोगों के साथ रहना, ना क्वेश्चन में निगेटिव को कोई इज्जत देना है, बात खत्म है। आसानी से बन जाए चुटकी में। जब कभी भी ब्रैकेट दिखे तो हमेशा कोशिश करिएगा ब्रैकेट के अंदर का काम करने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ब्रैकेट के अंदर एक माइनस यहाँ दिख रहा है, इसको उठा के फेंकते हैं नीचे, क्योंकि नीचे फेंकेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो 2
एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 3। जैसे ही ये नीचे आएगा ये प्लस आ जाएगा, अगर नीचे रहता तो उसको ऊपर ले जाते हैं, प्लस हो जाता। और बाहर अब देखिए कि एक बाहर भी माइनस बचा हुआ है, क्या करते हैं, अब बाहर किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस बाहर लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं कि x बटा वाई लिखा हुआ है और माइनस में 1 लिखा हुआ है। अब हमको दिक्कत हो रहा है कि भाई -1 लिखा हुआ है, इसको हटाना है कि -1 हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, नंबर ही उलट देते हैं, y/x पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पावर कुछ भी रहे, 2 3 4 माइनस में आप ब्रैकेट के अंदर का चीज़ ही उलट दीजिए, ठीक है, आप आसानी से माइनस से प्लस में आ जाएंगे, है कि नहीं। जैसे क्या होता है कि जैसे ही हमारे जीवन में कोई निगेटिव आदमी आता है हमको खाने लगता है, उससे अच्छा है कि उठा के फेंक दीजिए उसको, सीधा सा बात है। जिधर है आप जिस तरफ से घूमे हुए हैं आप उसके अपोजिट हो जाइए, अपने आप उसको निगेटिव आपको नहीं दिखेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, सीधा सा बात था, -2 था, अब अंदर में दिख रहा था, इसको उलट दिए, फिर से उसको एक बार उलट दिए, देखो नीचे y था, नीचे y है, मैंने इसको ऊपर ले गया तो y⁻³ आ गया और नीचे 2x² आ गया। अब आसान हो गया, कहीं भी माइनस नहीं है, यहाँ अंदर का माइनस खत्म, बाहर का माइनस खत्म। अब ये जो 2 है, एक बार इसको दे दूंगा, एक बार इसको दे दूंगा। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी पावर है मतलब वो दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए होगा तो y के पावर 3 में 2 से गुना होगा तो यहाँ 6, 2 का पावर भी 2 होगा तो 4, x के पावर में पहले से 2 है और पावर में 2 से गुना हो जाएगा तो सॉरी यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है, 4x⁴ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी नंबर है ये 2 है, इसके लिए भी है, इस 2 के लिए भी है और ये x² के लिए भी है, ठीक है। तो x² है तो आप सोच रहे हैं किस तरीके से है, तो आप सोचेंगे कि सर ऐसे काहे नहीं हो गया। भाई ऐसे नहीं होगा इसलिए क्योंकि ये 2 × x² नहीं है, ये लिखा हुआ है x², उसके पावर में 2 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो पावर का पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आपको आगे आप कमेंट करिए, फिर मैं आगे उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। आपको जो कुछ भी दिक्कत हो रहा है वीडियो में आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ये हमने आपके SW के लिए रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले आपको अंदर माइनस दिख रहा है, उठा के फेंकना है नीचे माइनस को, ठीक है। फिर ये 2/3 है, एक बार इसको दे दीजिएगा, एक बार इसको दे दीजिएगा, बात ख़त्म है। जो भी आएगा सॉल्व करके देख लीजिएगा, फिर भी नहीं हो रहा है आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हम आपको फिर से ये सॉल्यूशन करके दिखा देंगे, बता देंगे, कोई बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये हूबहू उस तरीके का ही क्वेश्चन है। फिर आपको देख रहे हैं कि अंदर में माइनस है, तो मैंने क्या किया है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप पहले y को नीचे ला सकते थे। ऐसा नहीं है कि मैथ्स एक तरीके से ही बनता है, आपको जैसे ठीक लगता है, जिस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, आंसर आप आ रहा है, अगर आप संतुष्ट हैं उस बात से कि मैंने जो बनाया वो सही है तो पक्का सही होगा। अगर आप कन्फ्यूज़न में ही सोच रहे हैं कि सही होगा कि नहीं होगा तो वो पक्का गलत हो सकता है, ठीक है। तो कोई बच्चा हो सकता है कि पहले कहते सर माइनस, मैं इसको उठा के फेंकता हूँ नीचे, तब भी ठीक है। या फिर आप ये जो पावर 6 है इसको भी दे दीजिए और इसको भी दे दीजिए, मैंने वही काम किया है। आप चाहें तो दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। मैंने इस 6 को दिया तो अलग अलग कर दिया, यहाँ देखेंगे कि इसके पावर में मैंने 6 लिखा है, फिर इस नंबर के पावर में फिर मैंने 6 लिख दिया है। ये जो 6 है फिर अलग अलग हो जाएगा, देखिए यहाँ क्योंकि ये नंबर है और ये x है तो दोनों को मिलेगा ये 6, तो एक बार 2 को मिलेगा और एक बार इसको मिलेगा। तो एक बार देखिए मैंने लिखा है -2⁶ इंटू x के पावर में 2/3 फिर 6 इंटू y बेचारा अकेला, इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो एक बार मिलेगा इसको। 2 के पावर 6 64 होता है, क्योंकि माइनस है और पावर इवन होता है तो अंदर माइनस हो प्लस हो कुछ भी नहीं, हमेशा प्लस ही आता है। और जैसे ही 3 से इसको काटूंगा 2 बार में तो 2 और 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 से इसको काटूंगा 3 तो 3 3 -9 आ जाएगा। अब देखिए मैंने लास्ट में ये काम किया है कि जैसे ही माइनस देखा मैंने इसको नीचे उठा के फेंक दिया, 64 x के पावर 4 y⁹ ये हमारा आंसर है। ये सारा इतना सारा क्वेश्चन था, अब आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें बताइए, तभी हमको लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है क्या है नहीं है, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रहा है आपको आप बताइए, मैं आपको
अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे अप्रोच के साथ फिर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।